क्या अटूट ईमानदारी वाकई अपना इनाम देती है? चलिए आज एक ऐसे ही मछुआरे की कहानी में उतरते हैं जो हमें ले जाएगी संघर्ष, अपमान और किस्मत के एक चमत्कारी मोड़ तक। ये शब्द हैं रघु के, एक ऐसा मछुआरा जिसकी जिंदगी मानो निराशा की गहराइयों में ही डूबी हुई है। सोचिए, हर सुबह वो नदी पर जाता है, टूटे हुए सपनों का बोझ लेकर, बस इसी एक उम्मीद में कि शायद आज उसकी किस्मत करवट ले लेगी, शायद आज उसका जाल खाली नहीं लौटेगा। तो कहानी शुरू होती है नंदी गांव में। यहाँ रघु का संघर्ष ना वो एक नहीं बल्कि दोहरा है। एक तरफ तो है नदी जो उसे रोज के रोज खाली हाथ लौटा देती है, और दूसरी तरफ है उसका अपना ही समाज जो मरहम लगाने की जगह उसके जख्मों पर तानों और बेइज्जती के तीर चलाता है। गांव के लोग जैसे मोहन और बशीर उसे चैन से जीने ही नहीं देते, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ते। कभी उसकी पुरानी टूटी फूटी नाव का मजाक उड़ाते हैं तो कभी उसे बदकिस्मत कहकर चिल्लाते हैं, उसकी मेहनत पर हंसते हैं, और उनका हर एक शब्द एक चोट की तरह लगता है जो रघु के हौसले को धीरे धीरे तोड़ता रहता है। पर इस सारी कड़वाहट भरी दुनिया से दूर उसके घर में उम्मीद की एक रोशनी भी है, और वो रोशनी है उसकी पत्नी कमला। वो सिर्फ उसका दर्द समझती नहीं है, बल्कि हर रोज अपनी हिम्मत से, अपने विश्वास से रघु के टूटे हुए हौसले को जोड़ती है। खासकर उन दिनों में जब घर का चूल्हा तक ठंडा पड़ा हो, तब कमला ही उसे उसकी अंदर की ताकत की याद दिलाती है। वो कहती है, आपकी हार मेरी हार है, अगर आप टूट गए तो मैं भी टूट जाऊंगी। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रघु के लिए जीने की वजह बन जाते हैं। और यही तो रघु की दुनिया का कड़वा सच है। एक तरफ उसकी ईमानदारी और दिन रात की मेहनत, और दूसरी तरफ लोगों की बेरहमी। हालत यह है कि जब वो बाजार पहुंचता है तो गांव वाले उसके ग्राहकों तक को भगा देते हैं। ऐसा लगता है मानो वो उसकी हर एक उम्मीद को कुचल देना चाहते हों। और फिर एक दिन जब रघु अपनी निराशा के बिल्कुल पीक पर होता है, कहानी में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आता है जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पूरे दिन की कड़ी मेहनत, और हाथ क्या लगा? सिर्फ 2 छोटी छोटी मछलियां। बस यही तो मछलियां थी जो आज रात रघु और कमला का पेट भर सकती थी। बस यही। घर लौटते हुए जंगल के रास्ते में अचानक एक कमजोर सफेद बालों वाली औरत सामने आ जाती है। अजीब बात ये थी कि वो ना सिर्फ रघु का नाम जानती थी, बल्कि उसकी बदकिस्मती के बारे में भी। और वो औरत उससे उसका वही एकमात्र भोजन मांग लेती है। और बस यहीं रघु के किरदार का असली इम्तिहान होता है। एक तरफ उसकी और कमला की भूख, और दूसरी तरफ उस औरत की लाचारी। वो उस औरत में अपना ही दर्द देखता है, और जानते हैं क्या करता है? एक पल भी सोचे बिना अपनी दिन भर की पूरी कमाई, वो 2 मछलियां उसे दे देता है। वो औरत जो अपना नाम लक्ष्मी बताती है, मछलियां ले लेती है, और जाते जाते एक बड़ा गहरा, एक रहस्यमयी वादा करके जाती है। वो कहती है, आज तूने मुझे 2 छोटी मछलियां नहीं दी हैं, तूने मुझे अपना यकीन दिया है, और इस यकीन का फल तुझे जरूर मिलेगा। अब उस रहस्यमयी वादे के बावजूद रघु की असलियत तो नहीं बदलती, है ना? उल्टा उसकी माली हालत और भी बिगड़ जाती है, और ये हालत उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है जिससे वो हमेशा बचना चाहता था। जब परिवार भुखमरी की कगार पर आ खड़ा हुआ तो रघु के पास सच में कोई और रास्ता नहीं बचा। वो गांव के मुखिया को जमानत पर रखता है और सेठ हरनाम के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा, सेठ हरनाम बिना ब्याज के पैसे देने को मान तो जाता है, पर एक बहुत कड़ी शर्त रखता है। शर्त ये कि पूरी की पूरी रकम ठीक 2 महीने में वापस करनी होगी। और ये 2 महीने की डेडलाइन, यही रघु की किस्मत का फैसला करने वाली थी। लेकिन देखिए, रघु इस कर्ज को बोझ की तरह नहीं देखता, वो इसे एक मौके की तरह देखता है। एक मौका अपनी किस्मत को आखिरकार पलटने का। वो कमला से कहता भी है, डरो मत, पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने देखते ही देखते बीत जाते हैं, और कर्ज चुकाने की आखिरी रात रघु खुद को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल इम्तिहान के सामने खड़ा पाता है।
पूरी जी जान से कोशिश करने के बाद भी उसकी कमाई ना के बराबर होती है। हालत ये थी कि कर्ज चुकाने के लिए जितनी रकम चाहिए थी उसका आधा भी उसके पास जमा नहीं हो पाता। पूरी तरह से हताश होकर उसे उस बूढ़ी औरत की याद आती है। वो उसे ढूंढने जंगल जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि झोपड़ी का दरवाजा खुला है और अंदर कोई नहीं है सिवाय सोने, चांदी और हीरो के एक ऐसे ढेर के जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब सोचिए, उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा लालच खड़ा है। एक तरफ ये खजाना जो उसकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म कर सकता है, और दूसरी तरफ उसके अपने उसूल। वो खुद से सवाल करता है, अगर मैंने ये दौलत ले ली तो क्या ये पाप नहीं होगा? और बस इसी एक पल में रघु का असली किरदार, उसकी असलियत चमक उठती है। वो आसान रास्ता छोड़कर ईमानदारी चुनता है। वो ये सोचता है कि ये धन उसका नहीं है, ये किसी और की अमानत है, और वो उस खजाने को हाथ तक नहीं लगाता और खाली हाथ घर लौट आता है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईमानदारी की इस इतनी कठिन परीक्षा का आखिर इनाम क्या मिलता है। वो रात रघु और कमला के लिए कयामत की रात थी। दोनों पूरी रात सो नहीं पाते, बस सुबह होने वाले अपमान के लिए खुद को तैयार करते रहते हैं। और अगली सुबह वो सार्वजनिक बेइज्जती का सामना करने के लिए उठता है। लेकिन जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है, सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों को यकीन नहीं होता। वही सारा का सारा खजाना जिसे उसने रात में छुआ तक नहीं था, अब उसकी अपनी दहलीज पर रखा हुआ था। और तब रघु को सब समझ आता है। वो बूढ़ी औरत असल में उसकी ईमानदारी का इम्तिहान ले रही थी। ये खजाना किस्मत का कोई खेल नहीं था, ये उसके पक्के इरादों का, उसके चरित्र का इनाम था। और ये कहानी हम सबको इसलिए एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में इस दुनिया में ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत है?